विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ेंगे। तो आइए मोशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। Uniform circular motion. When the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. The change in the velocity could be due to change in its magnitude or the direction of the motion or both. Can you think of an example when an object does not change its magnitude of velocity but only its direction of motion? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रही है। तो जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड में चेंज होगा या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज होगा, दोनों की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब एक एग्जांपल आपके पास में दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन जो है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन वो चेंज कर रहा है। तो इस केस में उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा या नहीं होगा। Let us consider an example of the motion of a body along a closed path. तो कोई एक आपके पास में एग्जाम्पल है कि कोई बॉडी है जो एक क्लोज्ड पाथ में मूव कर रही है, जैसा कि हमारे पास में डायग्राम ए में दिखलाया गया है। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये क्लोज्ड पाथ में ये यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। शोज़ द Figure 8.9a shows the path of an athlete along a rectangular track ABCD. तो यहाँ पर एक एथलीट है जो रेक्टेंगुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। Let us assume that the athlete runs at a uniform speed of the straight parts AB, BC, CD and DA of the track. तो यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट से वो ये चारों कॉर्नर पर ये मूव कर रहा है। ABCD, DA और AB, BC, CD और DA ट्रैक पर मूव कर रहा है। इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक ही क्विकली चेंजेस हिज स्पीड एट द कॉर्नर। तो अपने आप को वो ट्रैक पर रखने के लिए वो अपना जो स्पीड है उसको अपना बहुत क्विक वे में अब कॉर्नर पे उसको चेंज कर लेता है, कॉर्नर पर आकर के चेंज करता है। अगर चेंज नहीं करेगा तो वो तो सीधा चला जाएगा ना, इसलिए चेंज कर लेता है। हाउ मेनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन वाइल ही कंप्लीट्स वन राउंड। तो एक राउंड को कंप्लीट करने में एथलीट जो है वो कितनी बार अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा? 4 कॉर्नर दिख रहा है तो 4 बार चेंज करेगा। इट इज़ क्लियर दैट टू मूव इट्स इन अ रेक्टेंगुलर ट्रैक वंस ही हैज़ टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स। तो यहाँ से क्लियर है कि अपने रेक्टेंगुलर ट्रैक को एक बार उसको मूव करने में, कवर करने में तो 4 बार वो अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। Now suppose instead of a rectangular track, the athlete is running along a hexagonal shaped path A, B, C, D, E, F as shown in figure. तो अब रेक्टेंगुलर पाथ में ना ट्रैवल करके, ना मूव करके एथलीट जो है ये हेक्सागोनल ट्रैक पर ये मूव कर रहा है। In this situation, the athlete will have to change his direction 6 times while he completes one round. तो इस केस में एक राउंड को अगर जब वो कंप्लीट करेगा तो उसको 6 बार यहाँ पर टर्न करना पड़ेगा। What if the track was not hexagon but a regular octagon with 8 equal sides as shown by A, B, C, D, E, F, G, H? तो अगर ये हेक्सागोन ना होकर के ऑक्टागोन हो, इस तरह का शेप हो, तो क्या होगा? It is observed that as the number of sides of the track increases, the athlete has to take turns more and more. तो जितना नंबर ऑफ साइड इंक्रीज होगा एथलीट को उतना ही ज़्यादा टर्न लेना पड़ेगा। What would happen to the shape of a track as we go on increasing the number of side indefinitely? तो indefinite way में अगर number of side हम लोग increase करते जाएं तो क्या होगा? If you do this, you will notice that the shape of the track approaches the shape of a circle and the length of each of the sides will decrease to a point. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो शेप है जो वो सर्कल का शेप आपको दिखने लगेगा और जो साइड्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर के एक छोटा सा पॉइंट हो जाएगा, एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा।
If the athlete moves with a velocity of constant magnitude along a circular path, the only change in his velocity is due to the change in the direction of motion. तो यहाँ पर एथलीट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ पर उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इसमें चेंज, उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आएगा तब जब वो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा. द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जाम्पल ऑफ एसिलरेटेड मोशन. तो यहाँ पर एथलीट का जो मोशन है जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका मोशन जो है एक एग्जाम्पल है एसिलरेटेड मोशन का. We know that the circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r. तो हम जानते हैं कि किसी रेडियस का circumference क्या होता है, 2 pi r होता है. If the athlete takes t seconds to go once around the circular path of radius r, the speed v is given by v is equal to 2 pi r upon t. तो अगर एथलीट जो है टी सेकेंड का टाइम लेता है एक राउंड को कवर करने में, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी से. When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. तो कोई ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो इसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है. अब हमारे पास में एक एक्टिविटी है. Take a piece of thread and tie a small piece of stone at one of its end. Move the stone to describe a circular path with constant speed by holding the thread at the other end as shown in figure. तो यहाँ पर एक थ्रेड का पीस लेना है जिसमें कि एक स्मॉल पीस ऑफ स्टोन उस पर लगा हुआ हो, उसके एंड पर लगा हुआ हो. उसके बाद उस स्टोन को सर्कुलर पाथ में रोटेट करना है कांस्टेंट स्पीड से और अपने हाथ में उसको होल्ड करके कांस्टेंट स्पीड से उसको रोटेट करना है. नाउ लेट द स्टोन गो बाय रिलीजिंग द थ्रेड. अब स्टोन को छोड़ देना है, अपने हाथ से थ्रेड को आप जैसे ही छोड़ेंगे स्टोन जो है वो भी छूट जाएगा. कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर इट इज़ रिलीज्ड. तो जब आप स्टोन को छोड़ते हो तो उसका डायरेक्शन आप बता सकते हैं. बाय रिपीटिंग द एक्टिविटी फॉर अ फ्यू टाइम्स एंड रिलीजिंग द स्टोन एट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, check whether the direction in which the stone moves remain the same or not. तो इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है, कुछ बार 2-4 बार आप रिपीट करेंगे तो और उसके बाद रिलीज़ करेंगे स्टोन को डिफरेंट पोजीशंस पर, तो सर्कुलर पाथ के डिफरेंट पोजीशंस पर, तो क्या उसका डायरेक्शन सेम है या फिर डायरेक्शन सेम नहीं होकर के डायरेक्शन अलग अलग होगा, ये आपको बताना है. If you carefully note on being released, the stone move along a circular line tangential to the circular path. तो जब आप केयरफुली आप नोट करेंगे कि जब आप स्टोन को रिलीज़ करते हैं मूव करते हुए, आप उसको सडनली जब रिलीज़ करते हैं तो वो एक टेंजेंट के अलॉन्ग वो जा कर के सर्कुलर पाथ में जब मूव करता है तो टेंजेंट के अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में जा कर के वो गिरता है. दिस इज़ बिकॉज वंस द स्टोन इज़ रिलीज्ड इट कंटिन्यूज टू मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन इट हैज़ बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार जब आप स्टोन को रिलीज़ करते हो तो वो उससे डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहता है जहाँ पर वो मूव कर रहा उस टाइम में वो जहाँ पर मूव कर रहा होता है. दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन changed at every point when the stone was moving along a circular path. तो यहाँ से ये पता लगता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है हर एक पॉइंट पर चेंज होता है. तो स्टोन का जो मूवमेंट था वो सर्कुलर वे में स्टोन मूव कर रहा था, तो वहाँ पर हर एक पॉइंट पर उसका जो मोशन था वो चेंज हो रहा था. डायरेक्शन जो था, डायरेक्शन ऑफ मोशन हर एक पॉइंट पर वो चेंज हो रहा था. When an athlete throws a hammer on a discus in a sports meet, he or she holds the hammer or the discus in his or her hand and gives it a circular motion by rotating his or her own body. तो जब कोई एथलीट जो है वो हैमर को डिस्कस पर थ्रो करता है स्पोर्ट्स मीट में, तो वो क्या करता है, हैमर को होल्ड करता है, अपने हाथ में होल्ड करता है और उसको एक सर्कुलर मोशन में उसको रोटेट करता है अपनी बॉडी के अराउंड. एक बार वंस रिलीज्ड इन the desired direction, the hammer or discus moves in the direction in which it was moving at the time it was released, just like the piece of stone in the activity described above.
तो एक बार जब यहाँ पर उसको डिज़ायर्ड डायरेक्शन में हैमर को या फिर डिस्कस को जब मूव करता है वो, तो उसका जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में वो रिलीज़ हो जाता है। जैसे कि हमने अभी स्टोन को जब हम लोग रोटेट करते हुए जैसे हम लोग छोड़ रहे थे, वैसे ही उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन ऑफ में होगा, जिस पॉइंट पर होगा उसी डायरेक्शन में वो छूट जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। There are many more familiar examples of objects moving under uniform circular motion, such as the motion of the moon and the earth, a satellite in a circular orbit around the earth, a cyclist on a circular track at constant speed and so on. तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शो करते हैं। जैसे कि हमारा मून का मोशन के बारे में बताया गया, अर्थ के अराउंड जो मून मूव करता है ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड मूव करता है। एक साइकिलिस्ट अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो वो भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है एक बार हम लोग शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। Motion is a change of position. It can be described in terms of the distance moved or the displacement. तो मोशन क्या होता है, चेंज पोजीशन में जो चेंज होता है उसे ही मोशन कहते हैं। इसको जो है डिस्टेंस मूव, कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में ने कवर किया या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसके थ्रू भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी इज़ कॉन्स्टेंट और चेंजिंग। तो यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं। किस बात के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है या फिर चेंज कर रही है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस उसने पर यूनिट टाइम में कवर किया, या फिर कितना उसकी वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट उसने पर यूनिट टाइम में कवर किया। द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सीलरेशन को कैसे फाइंड करेंगे कि पर यूनिट टाइम में उसने कितनी वेलोसिटी से वो चेंज किया है ऑब्जेक्ट, उसे हम उसका एक्सीलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी शोन थ्रू ग्राफ्स। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving at uniform acceleration can be described with the help of the following equations, namely v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and 2as is equal to v square minus u square। तो ऑब्जेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसके लिए हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वेयर u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, विच मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर a एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, t टाइम है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और s जो है वो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। If an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन है उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डीयू। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।